ओलंपिक खेल दुनिया भर के एथलीट्स का ड्रीम। इस धरती का सबसे बड़ा खेल आयोजन जहां हर एथलीट खेलना चाहता है, लेकिन चाहने से कहां ही सब कुछ होता है। चाहत पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खास तौर से तब जब आपकी चाहत इतनी पॉपुलर हो कि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंसान पूरे दिल से कुछ करना चाहे और कामयाबी ना मिले। इतिहास में कई दफ़ा हमने देखा है कि इंसान ने अपनी मेहनत से ऐसे ऐसे कारनामे कर डाले जो असंभव से लगते हैं, और इन्हीं की कहानियां इतिहास के पन्नों पर दर्ज होती हैं। ऐसी ही एक नई कहानी जुड़ी है सीए भवानी देवी की। नहीं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ये तलवारबाज हैं और इनका पूरा नाम चदलवदा आनंदा सुंदर रमन भवानी देवी है। भवानी ने 14 मार्च की रात ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उनसे पहले कोई भी भारतीय तलवारबाज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जी हाँ, न महिला और न ही पुरुष। इस क्वालिफिकेशन के बाद उन्होंने ESPN से बात करते हुए कहा, अंततः अब मैं मुक्त महसूस कर रही हूँ। भवानी देवी तलवारबाजी की सेबा, जिसे अंग्रेजी में SABRE स्पेल करते हैं, इस विधा में खेलती हैं। भवानी देवी को ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए बुडापेस्ट में खत्म हुए वर्ल्ड कप के टीम इवेंट के रिजल्ट्स का इंतजार करना था। टोक्यो ओलंपिक्स में 34 इंडिविजुअल्स को एंट्री मिलनी है। इसमें से 24 को सेबा टीम इवेंट में क्वालिफाई करने वाली टीम्स के मेंबर्स को एंट्री मिलती है, जबकि वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से एशिया और ओशेनिया के लिए 2 जगहें खाली होती हैं। बुडापेस्ट में साउथ कोरिया की टीम हंगरी के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेल रही थी। साउथ कोरिया की टीम की जीत के साथ ही उसकी रैंकिंग के हिसाब से उसके खिलाड़ियों को ओलंपिक में एंट्री मिल गई और एशिया के लिए रिजर्व सीट पर भवानी को जगह मिल गई, एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग यानी AOR के तहत। संडे को साउथ कोरिया हंगरी के बीच हुए क्वार्टर फाइनल के दौरान भवानी देवी और उनके इटालियन कोच निकोला जनोत्ती की सांसें अटकी हुई थी। इस बारे में भवानी ने ESPN से कहा, हम प्लेइंग हॉल में थे, मैं खुद से कह रही थी कि अगर यह मौका हाथ से फिसला भी तो भी कोई बात नहीं। मेरे पास इसके बाद भी एक क्वालिफिकेशन इवेंट जो सियोल में होने वाला कॉन्टिनेंटल क्वालिफायर्स है वो बचा हुआ है। इस मैच की अगली बात जो मुझे याद है, मैं रो रही थी और मेरे कोच ने मुझे जोर से गले लगा लिया। साउथ कोरिया जीत गई। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस पल का इंतजार कर रही थी। पिछला पूरा साल, खासतौर से लॉकडाउन के वक्त, मैंने इसे अपने करीब रखा, उम्मीद बाकी रखी और अंततः मैं मुक्त महसूस कर रही हूँ। बता दें कि सेबा वर्ल्ड कप कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद हुआ पहला बड़ा इवेंट था। पूरी तरह से बंद दरवाजों के पीछे हुए इस इवेंट के लिए भवानी और जनोत्ती इटला के लिवोर्नो स्थित अपने ट्रेनिंग बेस से 10 घंटे की सड़क यात्रा करके बुडापेस्ट पहुंचे थे। यह पहली बार नहीं था जब भवानी ने अपने सपने के लिए इतनी मेहनत की हो। भवानी और उनके परिवार ने यहाँ तक आने के लिए तमाम कुर्बानियाँ दी हैं। शुरुआत में भवानी के तलवारबाजी करियर को चलाए रखने के लिए उनकी मां ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। भवानी के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत भी बेहद ख़राब हुई थी। वह अपने पहले ही इंटरनेशनल कंपटीशन में ब्लैक कार्ड पा चुकी थी। अपनी बाउट के लिए 3 मिनट की देरी से पहुंचने वाली भवानी को यह सज़ा मिली। तलवारबाजी में ब्लैक कार्ड सबसे बड़ी पेनल्टी होती है। यह दिखाए जाने का मतलब है कि आपको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, टाटा बाय बाय, खत्म। लेकिन इसके बाद भी वह नहीं रुकी, लगातार चलती रहीं। 2016 के रियो ओलंपिक में खेलने से चूकने वाली 27 साल की भवानी ने अपने ओलंपिक खेलने के सपने को पूरा करने के लिए लगभग 5 साल तक चेन्नई में रहने वाली अपनी फैमिली से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग के साथ इवेंट्स में भी भवानी अक्सर अकेली भारतीय ही रहती हैं। इस बारे में उन्होंने ESPN से कहा, एक भारतीय तलवारबाज के रूप में आपको हर चीज़ में दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। यह हमारे देश में पॉपुलर खेल नहीं है। मैं अपने ज़्यादातर करियर के दौरान बड़े इवेंट्स में अकेली भारतीय होने की आदी हो चुकी हूँ। जब मैं बुडापेस्ट पहुँची तो मेरे दिमाग में एक चीज़ साफ थी, टोक्यो के लिए क्वालिफाई कर पाऊँ या नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि मैंने पिछले 5 सालों में कितनी ट्रेनिंग की है, मैंने कितनी मेहनत की है और इस दौरान अपने परिवार से दूर रहना, हर त्यौहार मिस करना कितना मुश्किल रहा है। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है कि मेरे पिताजी इस पल में हमारे साथ नहीं हैं। साल 2019 में अपने पिता को खोने वाली भवानी अब टोक्यो में अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेंगी। 8 बार की नेशनल चैंपियन भवानी देवी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप टीम इवेंट्स में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, जबकि इसी चैंपियनशिप के इंडिविजुअल इवेंट में उनके नाम 1 ब्रॉन्ज मेडल है। साल 2010 की एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साल 2014 की एशियन चैंपियनशिप में भवानी ने इंडिविजुअल इवेंट का सिल्वर मेडल जीता था, जबकि अगले साल इसी चैंपियनशिप के इसी इवेंट में
उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय भवानी देवी अब ओलंपिक में कमाल करने के लिए तैयार हैं। दी लल्लन टॉप और ऑर्डिनरी की ओर से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जाते जाते आपको थोड़ा सा सेबा के बारे में भी बता दें। शॉर्ट में समझे तो सेबा में तलवारबाज एक दूसरे के शरीर पर वार करके पॉइंट्स कमाते हैं। इसमें कमर से ऊपर कलाइयों के अलावा कहीं भी तलवार टच कराकर पॉइंट्स बनाया जा सकता है और पॉइंट बनाने के बाद सीधा अर्थ है कि जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बनाएगा वो जीत जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। कैमरे के पीछे से मेरा साथ अमितेश दे रहे थे। शुक्रिया।